औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु वाला इतरत यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वाला अस्हाबिल लज़ीना शाबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बनियाने जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रखे। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया है मेरे सामीन गिरामी और दुआएं भी ढेर सारी हैं, लेकिन मैं आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि हर वो शख्स आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक अता दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत व अज़मत का वास्ता वैसे तो सब, लेकिन बिलखुसूस जो इस वक्त इस जश्न की ज़ीनत है, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज्जत व अज़मत का, हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। आवाज़ ज़रा ऐसी करेंगे, इको बंद करेंगे। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त? मेरे मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे और अल्लाह आप लोगों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह मोहब्बतों के इन सिलसिलों को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करते थे। सामीन किराम, मैं काफ़ी देर से मिंबर पे बैठा हूँ और क्या क्या अच्छा पढ़ गए, कब से जश्न शुरू है और तकरीबन सभी को जब से आए हो बैठ के सुनाएंगे। मेरे बाद जनाब मास्टर मोहम्मद शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। अच्छा पढ़ने वाले पढ़ गए, अच्छा पढ़ने वालों को पढ़ना है। मैं तालिब इल्म बन के धीमे से लहजे में अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और देखते हैं कि बात फिर कहाँ को जाती है। सामीन गिरामी, बस पहला जुमला आप देखते हैं कि आप कैसे सुनते हैं। मेरे भाइयों, जश्न मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। आप इनको देखते रहेंगे तो खुद क्या करेंगे? आप मुझे देखिए, मैं बात कहूँ तो इतना मुस्कुरा दीजिए कि मुझे पता चले कि खून की तासीर ने रिएक्शन देने पे मजबूर है। मेरे भाइयों, ये यहाँ पे भी बड़े बड़े प्यारे नौजवान बैठे हैं। अच्छा अपर पहनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। जश्न मंसूब है उस शहजादी से जश्न पढ़ चुके हैं और इंतहा कर चुके हैं। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करूं। मुझे 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। जश्न मंसूब है उस शहजादी से। अब ये वाला मोहल्ला तो दिल बड़ा कर चुका है। मैं बात अब आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोग रह गए हैं, मैं आप लोगों से बात करता हूँ। इन्होंने दाद दे दी और दिल बड़ा हो गया, बाखुदा बड़ा हो गया। जुमला बदल के कहता हूँ, गुजारिश की है कि जश्न मंसूब है उस शहजादी से। मेरे भाई हाथ खोलो जरा, खोलो, बहुत अच्छे हो, जवान हो, खोल के बैठो। जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते।
जो यहाँ तक पहुंच गया उसके लिए दूसरा जुमला कह रहा हूं, जो यहाँ तक पहुंच गया उसके लिए अब दूसरा जुमला कह रहा हूं, जो यहाँ तक भी नहीं आया उसे छुट्टी है। जनाब सैयदा जामिन हो गई, जो यहाँ तक आया है वो अगला जुमला सुने दिल और ज़हन के दरीचे खोल के, जिसे ये भी नहीं समझ आया उससे मैं सॉरी कर रहा हूँ। फिर सुनो, मैं अगला जुमला उसके बाद कहता हूँ। जश्न मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। मेरे भाइयों, जश्न मंसूब है उस अजीम बेटी से जिससे पहले बेटियां दफनाई तो जाती थीं, उठ के इस्तकबाल नहीं। मेरे मौला इन हाथों को सलामत, मेरे मौला सलामत। बड़ी बड़ी जश्न मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियां दफनाई तो जाती थी, लेकिन उठकर इस्तकबाल नहीं किया। सामीने गिरामी, मुझे ऐसे ही पढ़ना है, मौला जानते हैं ऐसे ही पढ़ना है। आप लोग ऐसे सुने या ऐसे सुने, मुझे इसी लहजे में पढ़ना है और चले जाना। आप लोग ये मत देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं, लेकिन ये जरूर देखिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उस अजीम बेटी से आज की महफिल मंसूब है जिससे पहले बेटियां दफनाई तो जाती थी, उठकर इस्तकबाल। अरसलान भाई जुमला कह रहा हूं, जुमला बतौर खास मैं पाकिस्तान के किस कोने से किस कोने तक आया हूँ। आप लोगों के चेहरों की ज़ियारत हो गई और मुस्कुराते हुए चेहरों की ज़ियारत हो गई है और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिलों में वैसे महसूस करें जैसे मैं इसको डिलीवर करना चाहता हूँ। जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे, उस अजीम बेटी से महफिल मंसूब है जिससे पहले बेटियां दफनाई तो जाती थीं, लेकिन उठकर इस्तकबाल नहीं किया जाता था। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, इन दोनों बातों को मद्देनजर रख के अली अब्बास अस्करी का मौजूए गुफ्तगू भी वही बीबी है जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ ली। नाम लबों पर आते ही खुदा नाज़िमान को जिंदगी दे, बा खुदा मैं बैठ के देख रहा था, कोई भी कुछ ना पढ़ पाता अगर ये लोग ना पढ़ा रहे होते तो। इनकी एक अलग से रौनक है, मेरे मौला इन्हें सलामत रखे। बा खुदा ये साथ साथ जाकिर को जनरेट करते हैं, पढ़ने वाले को साथ साथ पढ़ाते हैं, वरना कब के दिल बैठ चुके होते मैं यहाँ बैठ के सुनता। जिस बीबी का नाम अब रखिए अपने अपने सरों पे कुरान और मुझे बताइए कि नाम लबों पर आए तो जुबान सजदा करे। नाम मेरे भाई नाम लबों पर आए तो जुबान। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ भैया, मैं पंजाबी बंदा हूँ, आप लोग उर्दू बोलने वाले हैं यार। आप लोग के ननियाल तदियाल सारे उर्दू स्पीकिंग है मेरे भाइयों, आप लोग अहले जुबान लोग हैं, आप लोग उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। पंजाब से आने वाला बंदा यहाँ उर्दू बोल के जाए और मायूस होके चला जाए तो आपकी मेजबानी पे हर्फ है। नाम लबों पर आए तो जुबान सजदा करती है। रखो सर पे कुरान और अली अब्बास अस्करी जो पंजाब से आया है उसे बताओ, जब तासीर इसमें सामी ये है तो असर फैज़े गिरामी क्या है? क्या बात है, बोलो हैदर हैदर हैदर। मेरे मौला मैं बात ही करूंगा। ताज़ीर इसमें और यकीन जाने चश्मे बदूर, जैसे आप उठ के शेर पढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे लहरों में महसूस होता है कश्ती में खड़े हैं। तासीर इसमें सामने ये है तो असर फैज़े गिरामी क्या हो? मैं मिंबर पर इससे अच्छा लीजिए ये बावजूद खड़ा हूं, पाक माहौल है, बाखुदा पाक माहौल है, ये मिंबर के खिलाफ में हाथ। ये बातें आज से तकरीबन ये जुमला अभी का है ना, अभी नाम लबों पर आए तो जुबान हया की चादर हो।
जिक्र की इज्जत की कसम आखिरी बार कराची शहर, ये जुमला ही मैंने आखिरी बार कराची ही कहा था, ये जो भी आपको सुनाया है 25 दिसंबर थी, जनाब रेहान आज़मी साहब की बरसी थी, 2021 में मैं आया था, 3 साल पहले की बात है, उसके बाद ये जुमला मिंबर पे नहीं आया। अभी मौला जानते हैं बावजू ये गिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूँ, ख्याल आ गया कि आखिरी बात किसी शहर में हुई थी, जनाब रेहान आज़मी साहब के 2 मिसरे मेरे ज़हन में आ गए, मैं सुना रहा हूँ। और मैं फकत ये मैंने शेर मौला की कसम नहीं पढ़ना, मैं सूरह ज़ारियात की आयत खोल के बीबी की दहलीज की शान बताना चाह रहा था, लेकिन 2 मिसरे सुन लीजिए। इस अजीम माहौल से मैं चाहता हूँ रेहान भाई के लिए ना एक तोहफा चला जाए, एक हसीन तोहफा जो आपकी दुआ और तहसीन की सूरत में होगा, लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं अपनी पस्ता कामती कबूल कर रहा हूँ, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, अली अब्बास अस्करी मान रहा है कि मेरा कद बहुत छोटा है और अर्श मकाम बीबी का रुतबा बहुत बुलंद है, मैं बीबी की जात पे बात नहीं कर सकता, और मैं एतराफ के तौर पे रेहान आज़मी साहब के 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो उन्हीं के सामने बैठ के सुने थे, खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे। वो फरमा गए थे मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। बोलो हैदर 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 हैदर। साउंड का मजा नहीं आ रहा, नाराज ना होइएगा, इसकी बेस जरा कम करें। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोल। तो अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बीबी की जात पे बात नहीं हो सकती। बेचारे हम कौन जो बीबी की जात पे बात करें। मैं आपको बीबी की दहलीज सुनाता हूँ कि बीबी का दरवाजा क्या है, या इस दरवाजे की शान क्या है। बीबी का दरवाजा, मेरे भैया फोन रख के एक लम्हे के लिए मुझे हाथ बुलंद चाहिए, ये 3-4 2 कैमरे लगे हैं और बहुत हैवी रेजोल्यूशन पे कवरेज हो रही है, खुदा की कसम, तो अपने मोबाइल रख के हाथ उठा लो। बीबी की दहलीज, बीबी का दरवाजा, जनाब सैयदा की चौखट, दाढ़ी से झाड़ू दे रहे थे ना जनाब सलमान मोहम्मदी, दाढ़ी से ऐसे रीशे मुबारक से झाड़ू दे रहे थे। जब झाड़ू ले लिया, अपने हिस्से की नौकरी हो गई, अकीदत के हजार हो गए तो चले, अभी गली के मोड़े नहीं थे कि एक शख्स ने रोक लिया, उसने रोक कर कहा, सलमान जरा बताना तुम्हारे नजदीक सिदरतुल मुंतहा क्या होती है, दरवाजे की तरफ इशारा कर कहता है ये होती है। अच्छा हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर एक लम्हे के लिए। अब मुझे सुनो, तुम्हें जनाब सैयदा का वास्ता हाथ नीचे न करना, पहले पूरा सुनना, हाथ नीचे न करना। सलमान क्या कहा? सलमान ने कहा हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता पहले सुनो, मैं डिजर्व करूं तो बोलो। सलमान तुमने क्या कहा? बतूल की चौखट, अली की चौखट सिदरतुल मुंतहा, तुम जानते नहीं हो सिदरा वो जगह है जिसके रास्ते में जिब्राइल रुकता है। सलमान ने मुस्कुरा के कहा हर किसी के मानने का अपना अपना मिजाज है, दुनिया सिदरा उसे कहती है जहां जिब्रील रुके, मैं सिदरा उसे कहता हूं जहां रसूल रुके। बोलो हैदर, बोलो हैदर, हैदर 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 हैदर। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई वाह, मेरे गवाह रहिएगा, मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूँ, बात हो रही है। अरे हर किसी के मानने का अपना अपना मिजाज है। अरे दुनिया सिदरा उसे समझती है जिसके रास्ते में जिब्राइल रुकते हैं, मैं सिदरा उसे मानता हूँ जहाँ रसूल। पाकिस्तान है नाकाबिले बर्दाश्त जमाना है, लोग नहीं करते, बल्कि मंटो का जुमला है, दुनिया जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त। गुजारिश है मेरी, समझ रहे हैं ना। अब इस बात पे एक अलग तबका एतराज करेगा, लेकिन जब मेंबर से यजीद का नाम लिया जा सकता है तो मंटो का क्यों नहीं लिया? गुजारिश है मेरी, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे जी। जमाना नाकाबिले नाराज ना होइएगा, मेरे साथ रहिएगा, जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। इज्जत हुसैन की कसम नाकाबिले बर्दाश्त,
ऊपर से पाकिस्तान का मुआशरा, मैं नाम लूंगा फिर वो बात एक स्पेसिफिक वे पे चल पड़ेगी। चक्की चलाती थी, चक्की चलाती थी, चक्की चलाती थी। अरे ये काम था जो हो गया, जमीन पर चक्की चलाने नहीं आई थी हुसैन की अम्मा। अच्छा कहूं जुमला, जुमला कहूं, मेरे साथ है, मैं जुमला ये मिंबर के खिलाफ में हाथ और ये दामन फैला हुआ है, कोई भी न बोले, लेकिन वो जरूर बोले जैसे करोड़ फीसद यकीन है कि उसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके में जलता है। अरे जिसके घर का नहीं जलता वो लाख बार चुप बैठे, लेकिन जिसका अकीदा मिले, जुमला इतना बड़ा कह रहा हूं कि दाद पे कराची आए तो पैरों पर भी उठकर बोले, हक अदा नहीं होता। दुआ मेरे दामन में डालो और मैं जा रहा हूं। चक्की चलाई, चक्की चलाई, चक्की चलाई, एक काम था जो हो गया। मैं कराची आया जश्न पढ़ने के लिए, मैं बाहर खड़ा था, मैंने बाहर खड़े होकर चाय पी। जिसने मुझे चाय पीते देखा उसने कहा आया था, चाय पी के चला गया। मैं यहाँ आके बैठा रहा, जो मुझे सुने बगैर चला गया उसने कहा आया था, मिंबर पे बैठ के चला गया। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसने मेरा जश्न नहीं सुना उसने कहा आया था, कराची गाड़ी ड्राइव करके सुबह की फ्लाइट से वापस चला गया। और ये एक काम था चक्की चलाना जो हो गया। रख मेरे सर पे कुरान, इज्जत हुसैन की कसम है, कभी भी हुसैन की मां चक्की न चलाती अगर खाने वालों में हुसैन न हो। बोलो हैदर, 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 हैदर। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा दुख होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत। भाई क्या बात, बिरादराने अहले सुन्नत में उनके यहाँ आसमान से बड़ा नाम है शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देलवी का, बड़ा नाम है। खुदा की कसम, सूरह दहर की आयत तो पकड़ा, वयुदूनून तवामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अहले सुन्नत होकर तफसीर अजीजी में इस आयत की तफसीर जो लिखी है, बाखुदा रोंगटे खड़े होते हैं। कहते हैं पूरी 3 शामों तक रसूल अकरम की बेटी की चौखट पे रोटियां मांग कर ले जाने वाले मदीने के भिखारी नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे, जो बताते थे ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती। हुसैन की अम्मा से मांगना क्या मेरे भाई अली 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 अली, ये बात नारा ऐसा बात सुनिए, एक मिनट। शेर ऐसा पढ़ना है कि दोनों में पर्चा ना हो। कभी और ऐसे क्यूट क्यूट शेर हुसैन का, हुसैन का। मुल्ला तेरे वजूद में लानत है इसलिए दिल में यजीद पेट में खाना हुसैन का, दिल में यजीद पेट में खाना खाना हुसैन का। अरे इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छोड़ा दी हुसैन। हेलो, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, ये सही है। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, ये मेरे ख्याल से अच्छा। तो ये आपने हमें क्यों नहीं दिया? इज्जत भिखारी, आइए और अपना काम इस वाले पे कीजिए। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन। इसको ठीक रखिएगा प्लीज, ये बहुत अच्छा चल रहा है। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन। मैं अब आपको आखिरी 10 मिनट में शायरी सुनाता हूँ
और मिंबर शाह साहब के हवाले करता हूं। और शायरी के हवाले से बिलखुसूस हुक्म है, आते हुए एक भाई ने कर दिया सानिया ज़हरा के खुतबे का हमला। बल्कि जुमला बदल के कहता हूँ, खतीब मिंबर सलूनी की बेटी के खुतबे की जंग। खुदा करवट करवट जन्नत दे अल्लामा नासिर शहीद को, करवट करवट जन्नत। उन्होंने कहा था सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। अरसलान भाई मौला सलामत रखे, रेहान आज़मी साहब को हिंद बर्रे सगीर में एक नाम है, बड़े लोगों के बेटे भी बड़े मालूम होते हैं। सुबैया भाई बैठे हैं, मोहम्मद शाह साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग दाद न दें, मैं ये चाहता हूँ कि जुमला मैं कहूँ, मैं पढ़ूँ, मैं तसल्ली से एक बार पूरे मजमे के चेहरा देखूँ और मैं देखूँ कि कहाँ कैसा कैसा मौसम आ गया। बीबी का मुझे रिलैक्स हो के एक बार सुनिए, मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूँ, दाद इसके बाद भी होती रहेगी। शहीद जनाब ज़ैनब आलिया का खुतबा पढ़ने और उससे पहले शहीद का जुमला मेरे लबों पे आ गया, ज़हन में आ गया। मैं उनको सुनने जाता था इन्हीं बच्चों की तरफ सामने बैठ के, वो अभी तक याद है वो सारा रंग कि उन्होंने कैसे पढ़ा था। फरमा गए थे हाय 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 हाय, फरमा गए थे दुनिया वालों याद रखना, दो हस्तियां अली के लहजे में बोलती हैं, अर्श पे अल्लाह फर्श पे ज़ैनब। क्या कहने, वाह बहुत अच्छा अर्श पे अल्लाह। अंकल जवान बहुत अच्छी दुआ देते हैं, लेकिन जब सफेद ऋषि बुजुर्ग दुआ देते हैं तो हमें बोनस मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को सुना है जिनको हमने देख देख के पढ़ना सीखा है। तो जब आप लोग हमें दुआ करते हो तो बाखुदा बोनस मिल जाता है। उदास नस्लें शुरू करने से पहले अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा था कि कोई भी राइटर ये सोच के कलम नहीं उठाता कि वो अगली जनरेशन के लिए लिख रहा है, लेकिन अगली जनरेशन भी अगर उसे पढ़े तो उसे बोनस मिल जाता है। हमारे साथ वो काम होता है जब सफेद ऋषि बुजुर्ग दुआ करते हैं, अर्श पे अल्लाह फर्श पे ज़ैनब। भरा दरबार है भाई के दुश्मनों का। अली की बेटी ने चाहा, इसको ठीक कर लें क्योंकि हो सकता है उठ के भी बोलना पड़ा। अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। अब अपनाना क्या था, लहजा था ही बाबा वाला। मेरे भाइयों एक जुमला कहूंगा, उसके बाद दो बंद पढ़ने और ये मैं जा रहा हूं। और खुदा की कसम लाहौर परवाज उतरने तक आप लोगों को दुआएं करता जाऊंगा। बा खुदा दिल लेकर आता हूं, आप लोग अच्छा सुनते हैं। और जो चीजें रब्बे काबा की कसम उठा के कह रहा हूं, कराची से जो चीजें वैलिड हो जाती हैं मैं वो जाकर पंजाब में पढ़ता हूं। मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता, पहले आपको सुनाता हूं फिर ये चीज वहां लेकर जाता हूं। इज्जत हुसैन की कसम, एक जुमला आप लोगों ने सुनना, एक जुमला। कराची है ना यार, आले जुबान है। मौला हुसैन की कसम, जब यहाँ से चीज पास हो जाती है फिर वहां पर एहसास अजनबियत नहीं होता। एक जुमला कहूंगा, एक जुमला, उस जुमले में भी रुकूंगा। मेरे भाइयों तुम्हें मौला का वास्ता मैंने अभी तक नहीं कहा मुझे दाद दो। मैं इतना चाहता हूं कि इतना मुझे बता देना कि मेरा जो मैंने कहना चाहा वो तुम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक जुमला कहा, उसके बाद अंदाज में शुरू कर रहा हूं। अली की बेटी ने खुदा की कसम से एक जुमले को कह के ना, इज्जत से हुसैन की कसम, भाई के दुश्मनों के दरबार में जंग जीत के समेट के रख दी। ये एक जुमला अगर समझा सकूं तो पूरी नज़म पे भारी है। अली की बेटी ने फरमाया, कूफियों शामियों कभी भी इस खुशफहमी का शिकार न रहना कि तुम हमें कैद करके लाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जज न करें, डिसीजन लें। या बोलिए या बाहर जाके सिगरेट पीजिए, पान खाइए, वापस आके सबको सुन लीजिएगा। आप लोग जजमेंट बंद करें, प्लीज बंद करें। डिसीजन लें कि मुझे सुनना है या मुझे नहीं सुनना। मैं 10 मिनट आखिरी देकर जा रहा हूँ और खून जिगर देकर जा रहा हूँ। अरे कभी भी इस खुशफहमी का शिकार न रहना। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे बाप नाशनासा कबीले के लोगों, अरे सहराई नस्ल के लोगों, अरे मेरे भाई हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे? अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी, अरे एक लम्हा रुकिए, मैं नाने का टाइम देता हूं, एक लम्हा रुकिए। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस कर कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चों, अरे तुम हमसे लड़ोगे? कभी
भी इस खुशफहमी का शिकार न रहना कि तुम कैद करके लाए हो, तुम लाए नहीं, मैं खुद आई हूँ। और जानते हो मैं क्यों आई हूँ? फरमाया सुनो, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाह खुदा से वादा वफाई के। बाबा जी मैं 3 लेना दी छुट्टी दे सकदा, मैं चौथे मिसरे दे तोड़े शहर में गिला करके जावांगा, गल जाया हो गई था। अली बेटी फरमाती है हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाह खुदा से वादा वफाई के वास्ते, बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। चढ़ाई के मेरे भाइयों रोंगटे खड़े, अच्छा खड़े खड़े मिसरा सुनिए, खड़े खड़े बैठना नहीं, खड़े खड़े सुनिए। ये रोंगटे खुदा की कसम मेरे भैया खड़े होते हैं। अली की बेटी ने जुमला कहते कहते अंगुश्ते शहादत को बुलंद किया, एक ऐसे इशारा सुनना, ऐसे इशारा किया। इशारा करने की देर थी, तमाम दरबारी जितने भी बैठे थे, तमाम दरबार सकते में आ गया। अली की बेटी ने ऐसे एक इशारा करके इतनी बड़ी बात कर दी थी। वो इशारा सुने, जुमला सर फेरिए, कैमरा बंदा बताइए जो सांस लेता है वो बोलता कैसे नहीं। मैं जाकिरी ने कराची में छोड़ के चला जाऊं। अली की बेटी फरमाती है मैं खुद आई, इशारा सुनिए, आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। तो शामियों याद रखना, अरे तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं, अरे नेज़ों के शहसवार मेरे साथ आए। तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं। अरे नेज़ों के शहसवार मेरे, जल्दी आखिरी 2 मिनट और मैं गया। तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं, नेज़ों के शहसवार मेरे साथ। फिर 5 लाइनों की छुट्टी और छठे मिसरे पे चुप रहने की गुंजाइश नहीं। तन्हा ये जितने खड़े हुए भाइयों, मौला का वास्ता, तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं, नेज़ों के शहसवार मेरे से बड़ी दुनिया, नेज़ों के शहसवार मेरे, अरे नेज़ों के शहसवार मेरे साथ आए। अली की बेटी फरमाती है कूफियों, अरे शामियों, अरे दरबार वालों, ऐ शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर से आ, खुशियां मना रहे हो बस एक कत्ले दिन बना। अली की बेटी फरमाती है आयाते मुहकमात से इनकार, कहते हो कुछ नहीं है कयामत की वादा का, तू यजीद तू कहता है कुछ नहीं है कयामत की वादा का, और तू कुरान का मजाक उड़ाएगा, तू कयामत के रोज का मजाक उड़ाएगा, और तू यौम हिसाब का मजाक उड़ाएगा, और तू वही का मजाक उड़ाएगा, और तू रिसालत का मजाक उड़ाएगा, और कहते हो कुछ नहीं। बंदे फिर मेरी मर्जी के बिठाएं जिन्हें शेर सुनने का ढंग आता हो, वरना इसके ऊपर बात नहीं होती। कहता है कुछ नहीं है कयामत की वादा का, तो याद रख मैं भी दलीले अदले खुदा देने आई हूँ, और सरवर के कातिलों को सजा देने दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी, मैं भी दलीले अदले खुदा देने आई। सरवर के कातिलों को सजा। अच्छा अगर आप लोग इजाजत दें 30 सेकंड अपने टाइम में और मिलाकर, ये रिस्क है, एक मैं रिस्क ले रहा हूँ और बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे मौला खैर करेंगे। मिसरा मुश्किल है, मौला की कसम मैं पढ़ना नहीं चाह रहा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मौला खैर करेंगे। मैं माइक से हट के इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि कोई ये न कहे कि किसी प्रोटोकॉल की कमी की वजह से मुझे समझ नहीं आया। मैं मौला की कसम मुश्किल है,
मैं 1 करोड़ अस्करी खुदा मेरे बस में करे ना, मैं वार के फेंक दूं चौथे मिसरे से, हक अदा नहीं होता। नहीं पढ़ना चाह रहा था मैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूं। पता भी है कि शायद पीछे वाले पीछे ही न रह जाए, लेकिन जुमला कह रहा हूं, अली की बेटी ने किया क्या? इस्लाम की, इस्लाम, मैंने माइक इसलिए छोड़ दिया, इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मुहतरम किया। बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, जिसके लिए वो बंदा नहीं आया जिसने चौथा मिसरा जाया कर देना है। इस्लाम की हयात का उन्वान रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मुहतरम किया, और बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया। हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर ना, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। तूने इनको बंद मेरा वीर, तूने, अरे हाथ नीचे न करना, तूने उसी अलम को दोबारा अलम किया। तो डंके बचा बचा के, अरे डंके बचा बचा के हयात शहीद के दफना दिया यजीद को घर में, यजीद का। आखिरी 6 मिसरे डंके बजा बजा के हयात शहीद दफना दिया यजीद को घर में, या अली मदद दफना। आखिरी 6 मिसरे, या अली मदद राजी रहिएगा। डंके बजा बजा के हयात शहीद के, डंके बजा बजा के हयात, या अली मदद, डंके बजा बाबन भाई जहां पे भी बैठे हैं, भैया अली घोड़े पे जीन डालिए, मैं पहुंच रहा हूं। डंके बजा बजा के हयात शहीद पे दफना दिया यजीद को घर में। आखिरी 6 लाइनें, कोई कमी रह गई हो तो माजरत, जो चल बस तो ये अपना सलाम आखिर है। अली की बेटी का खुतबा चल रहा है और अस्करी माफी मांग के कह रहा है कि शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। नहीं, मैं पंजाब से हूं तो मेरा कोई कसूर है। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। लफ्ज है तायर, तायर कहते हैं परिंदे को, ये जैसे आप रवाई नहीं पढ़ते, बिल्कुल ऐसे। एक लफ्ज है अजल, अजल कहते हैं मौत को। तायर परिंदा, सुनो मेरे भाइयों, अजल मौत। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा तायर अजल। खुदा की कसम, ये ऐनक वाले इतने क्यूट होते हैं कि इनसे दाद मांगने में भी डर लगता है। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, ये देख लीजिए, शामी निगाह दौड़ाइए, ऐनक वाले ये भी क्यूट बैठे हैं। शामी हुजूर, शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। मैं अब किस किस को मुखातिब करूं? आधे मजमे की नजर ठीक है। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा तायर। मौलाना बिलाल काज़मी की मिसरे, दाने समझ के चुगने लगा तायर अजल। एक शोर है बिलाल सफों में संभल संभल। हाँ जी, करते हैं कबूल मिसरा दूं। एक शोर है बिलाल सफों में संभल संभल, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल। कुर्सी नशीन खाक पे, आखिरी 2 मिसरे, कुर्सी नशीन खाक, जितने भाई खड़े हो, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल। अली की मैं कहता हूं पिंडोल पैरों पर भी उठकर तायरे मलकूत भी अरसलान भैया उतरे ना और मेरी मुंडेर पे बैठ के वाह 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 का विर्द करे। हक अदा नहीं होता। अली की बेटी का खुतबा हो रहा है और अस्करी कह रहा है कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल, मुंह के बल। ये झटका समझो, मुंह के बल, मुंह के बल, मुंह के बल। अली की बेटी का खामद है ना, खुतबा हो रहा है शामी मुंह के बल।
आगे से जमीन पे गिर रहे हैं और अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं लफ्जों के गुर्ज, अरे लफ्जों के गुर्ज जुल्म के सर फोड़ने लगे और लगता है फिर बुतों को अली तोड़ दे। इसके अंदर है हुसैन मिलके वाला हैदर 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 अली 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 क्या